जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ की जो हम लोग कंप्लीट क्लास कर रहे हैं। उसी में हमने यहाँ पे यूनिट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट कर ली है और उसी की प्रश्नोत्तरी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली जो कंप्लीट क्लासेस है, डिटेल्ड क्लासेस वो नहीं देखी हैं या फिर प्रश्नोत्तरी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और फिर जाएं चैनल के प्लेलिस्ट में, जहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, जितने हमने अभी तक प्रश्न कर लिए थे उसी के आगे के प्रश्न हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर सिंधी? ये प्रश्न नेट नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है और जिसका शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है वो है गुजराती, ऑप्शन ए। प्रश्न है, बाह प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं? 3, 4, 2, 5? ये प्रश्न नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। दोस्तों, हमने ये डिटेल्ड में पढ़ा था, तो वो है 2। ठीक है, बाह प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद 2 होते हैं। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित बोली को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। बोली और उनके क्षेत्र यहाँ पे दिए हुए हैं और ये कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है। ये प्रश्न पूछा गया था नेट जुलाई 2018 में। अब इसमें सही उत्तर देख लेते हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली का हो जाएगा बिजनौर। ब्रजभाषा का आगरा, खड़ी बोली का बिजनौर, ब्रजभाषा का आगरा। बांगरू का हो जाएगा करनाल और अवधी का हो जाएगा सुल्तानपुर। तो ऑप्शन बी यहां पे हमारा सही हो जाएगा। 4, 3, 5, 2। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर नामवर सिंह? ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2018 में। तो ये कथन जो है, ये विचार है, वो रामविलास शर्मा जी का विचार है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही? ये नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, तो वो है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। बोली, बोली क्षेत्र है, कूट दिया हुआ है और ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2018 में। तो पश्चिमी पहाड़ी का हो जाएगा, पश्चिमी पहाड़ी का हो जाएगा शिमला। ठीक है, शिमला आप लोग नाम से ही जानते हैं कि पहाड़ों पर बसा हुआ है। फिर है पश्चिमी पहाड़ी का शिमला हो जाएगा और उसके बाद दिया हुआ है मध्यवर्ती पहाड़ी, इसका गढ़वाल। भोजपुरी इसका हो जाएगा गाजीपुर और मगही इसका हो जाएगा पटना। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही रहेगा। 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी पर सामाजिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? किस अनुच्छेद में? 343, 348, 349 या फिर 351? ये प्रश्न नेट जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो वो है अनुच्छेद 351 में। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? मेवाती, मारवाड़ी, मडियाली या फिर मेवाड़ी? ये नेट जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो वो है मडियाली, ऑप्शन बी।
फिर प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। नेट जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं, तो उनमें से ये है नेपाली, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। ये प्रश्न नेट जून 2019 में पूछा गया है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो वो है पुर्तगाली, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है और प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। अब यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन से विकल्प सही हैं ये करके हमें बताना है। क्रम के हिसाब से पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। मतलब पहली प्राकृत, शौरसेनी, पूर्वी हिंदी और फिर वर्तमान हिंदी। प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न ये कह रहा है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण या संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त का रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं। अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। और यह प्रश्न पूछा गया है नेट जून 2016 में। इसका सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित या फिर संघर्षहीन। यह प्रश्न नेट जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है पार्श्विक, ऑप्शन ए। प्रश्न है कंठोस्त ध्वनि के उदाहरण है औ, ए, का, टा। ये नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो वो है औ, कंठोस्त औ। फिर अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या, च, टा या फिर औ। यह नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। प्रश्न है सुमेलित कीजिए। भाषा और रचनाएं दी हुई हैं, नीचे कूट का मिलान करते हुए जवाब देना है। यह प्रश्न नेट जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो औहट का हो जाएगा कीर्तिलता, ब्रज भाषा का हो जाएगा भंवर गीत, फिर दिया हुआ है अवधि, इसका हो जाएगा मधु मालती, और अंत में दिया हुआ है खड़ी बोली, ये हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 3, 1, 5, 2। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? गा, घा, ढा, ढा, पा, फा, दा, धा। नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पा, फा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो सही उत्तर है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं
पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली, अरबी, तुर्की या फिर हिंदी? ये प्रश्न नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है ये है अरबी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? ऑप्शंस है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है? ऑप्शन है जलद, नाक, कान, पर। नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है जलद, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। ये नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो वो है तुर्की, ऑप्शन सी, तुर्की। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन या फिर यूनानी। ये नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरबी। फिर प्रश्न है और यह है कि सीता हरण तात जनी कहेऊ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन जाई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि या फिर अलंकार ध्वनि? नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया ये प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ऑप्शन ए। प्रश्न है और ये पूछ रहा है कि अंग्रेज फ्रांसीसी रिपोर्ताज कूपन कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेज फ्रांसीसी रिपोर्ताज, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाल या फिर जर्मन? तो वो फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषाएं दी हैं और इनको विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे कूट दिया हुआ है। ये प्रश्न नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले आएगा प्राचीन संस्कृत, उसके बाद आएगा लौकिक संस्कृत, इसके बाद आएगा शौरसेनी और अंत में आएगा पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, 1 3 2 4, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन सा है? अब यहाँ पे तालव्य वर्ग कौन सा है? वर्ण। नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करके हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला और चौथा, सही उत्तर में आ जाएगा पहला और चौथा, ऑप्शन डी। नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है और जिसमें यहाँ पे आ जाएगा चा और जा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित बोली को उसके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। बोली और संबंध बोलियां दी हुई हैं, कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यह प्रश्न नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों वो ये है, राजस्थानी का हो जाएगा मालवी, राजस्थानी का मालवी, और पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा कन्नौजी, पूर्वी हिंदी का हो जाएगा छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी का हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 3 2 1। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, नीलम, फीस। ये प्रश्न नेट नवंबर 2020 की द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है दाग, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है, प्रश्न में ये पूछ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? यहाँ पे कुछ प्रावधान दिए हुए हैं और इनमें से हमें चूज करके बताना है कि कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, और ये प्रश्न नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और दूसरा है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, तो वो है ऑप्शन बी में। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न में ये पूछ रहा है कि मान स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 6, 4, 2। तो वो है 8, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं? पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। ये प्रश्न नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर है पीला, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। बोली वर्ग दिए हुए हैं और उनसे संबंध बोलियों के साथ यहाँ पे इन्हें सुमेलित करना है। नीचे कूट का जवाब देते हुए सही उत्तर बताना है, और ये प्रश्न पूछा गया था नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में। तो यहाँ पे सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी बुंदेली, फिर पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी मगही, और अंत में दिया हुआ है राजस्थानी, वो हो जाएगा मेवाती। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। फिर अगला प्रश्न है, ये कह रहा है प्रश्न कि राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पे सुझाव है, इनमें से बताना है कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। ये प्रश्न नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो देख लेते हैं कि हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है। ये तो सही है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी सही है, हमने ये दोस्तों पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद दिया हुआ है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए, नहीं ये नहीं है, अधिक से अधिक हिंदी में बात की गई थी। फिर चौथा है कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पहली यूनिट है वो समाप्त हो जाती है। हमने डिटेल्ड में भी देखा और उसके प्रश्नोत्तरी भी हमने कंप्लीट की। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे 2.1। तो इस वीडियो को देखने समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।